विश्वविख्यात पेंटर और सनातन संस्कृति के प्रचारक महेश वैष्णव का जन्मदिन इस बार विशेष रूप से यादगार बन गया जब उन्हें विश्व हिंदू परिषद अखंड के अध्यक्ष हिंदू हृदय सम्राट स्वामी चक्रपाणी जी महाराज का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सनातन परंपरा के संवाहक, प्रबुद्ध उद्घोषक और महान संत स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के पवित्र स्थान मंदिर मार्ग स्थित आश्रम में यह विशेष आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर महेश वैष्णव ने अपने परिवार सहित स्वामी जी का आशीर्वाद लिया और गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए अपना जन्मदिन यहीं मनाया। महेश वैष्णव ने स्वामी जी को भेंट स्वरूप एक विशेष पेंटिंग भेंट की जो गोधन एवं अन्य पारंपरिक सामग्री से तैयार की गई थी। उन्होंने कहा, स्वामी जी का आशीर्वाद मेरे लिए ईश्वर का साक्षात रूप है। उन्होंने सनातन, वैदिक और राष्ट्रहित में जो कार्य किए हैं वे अनुकरणीय हैं। उनका सान्निध्य मेरे जीवन का सौभाग्य है। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज ने महेश वैष्णव को आशीर्वाद देते हुए कहा, विश्वविख्यात पेंटर महेश वैष्णव को जन्मदिन पर मिला स्वामी चक्रपाणी जी महाराज का आशीर्वाद। गोधन से बनी कलाकृतियां बन रही है सनातन संस्कृति की पहचान। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। बेटा कहाँ बच्चा? अरे यार यार दीर्घायु पीछे हो जाइए। निकालो बेटा, खा 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 खा, तुम ही ले बेटा। अरे वाह, ये तो हम भविष्य है जी देश के। कैसा? सबसे बढ़ के आज तक जितने भी जन्मदिन मनाए हैं ना, ये जन्मदिन मतलब मना के मैं अपने आप को धन्य हो गया कि गुरुजी ने का इतना स्नेह है और शुरू से मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा है। तो आज उनके हाथों से केक कटवा के मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ। महेश जी एकमात्र पेंटर नहीं है, एक राष्ट्रवादी पेंटर के सनातनी पुत्र है। इनके अंदर संस्कार खुद के भरा हुआ है। मैंने शुरू से जब से इनसे मिला, मैंने देखा इनके हर कला कुछ न कुछ कहती है संस्कार सनातन संस्कृति के लिए कुछ न कुछ एक नया संदेश होता है। आपने अनेक चाहे राम मंदिर में हो चाहे अनेक महापुरुषों की बनाई है, एकदम ऐसा लगता है कि गोबर से आपने और सोना को एक साथ मिला दिया। यानी कि इन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि हमारे गोबर से एक बेहतरीन जो है चित्र बन सकती है और उसके माध्यम से एक हम मेरा ये मानना है कि अपने सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए सरकार को, केंद्र सरकार को महेश जी को आगे रखना चाहिए, क्योंकि यह देश में पूरे विश्व पटल पे आना चाहिए। कहीं न कहीं ये प्रतिभाएं उसके अभाव में, जैसे सरकार ध्यान नहीं दे पाती, इसके अभाव में कहीं न कहीं ऐसे प्रतिभाएं जो पीछे रह जाती हैं, तो इससे हमारा देश का नुकसान होता है। महेश जी सिर्फ इनके एक परिवार नहीं बल्कि पूरा देश ही परिवार है। हम सब इनके साथ हैं और मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है आज इनके जन्मदिन के दिन इनको जीवन की मंगल कामना भी सभी लोगों ने किया। और मैं इस बात को पुनः एक बार दोहराता हूँ कि महेश जी हमारे सनातन के एक राजदूत है, सनातन के बेल्डर है और सरकार भी इसको नोट करे। और मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि सरकार इनको राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनको एक जो पहचान सम्मान मिलना चाहिए वो दे। और हम सब महेश जी के साथ हैं और इनकी बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना और आशीर्वाद मैं देता हूँ। और पुनः इनके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, फूलों की आशीर्वाद फूलों का वो करके मैं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि परमात्मा आपके जीवन में हर प्रकार की खुशी दे, परमात्मा किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। और क्योंकि आप हमारे समाज की सनातन के आप दीपक हैं और आप इसी तरह आप उजाला करते रहिए, इसी तरह हमारे समाज को, राष्ट्र को अपने चित्रों के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से इसका दिखाते रहिए। और निश्चित रूप से जहाँ पे ऐसे हमारे सनातनी प्रतिभावान है तो सनातन का भविष्य हमेशा उज्जवल है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ पुनः एक बार इनके जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना और आशीर्वाद देते। आज भी इन्होंने आपने क्या देखा और क्या? क्योंकि मुझे तो आवाज से ही जाना था, घर पे जाना था, लेकिन क्योंकि मैं सुबह लेट बहुत पहुंचा, मेरी यात्रा थी कई दिनों की, तो इसलिए मेरा यहाँ पे कहीं था तो उन्होंने हमारी निवेदन को स्वीकार किया। मैंने कहा अगर यहीं आ जाओ, और क्योंकि यहाँ आने का कई लाभ, ये तो महापुरुषों का स्थान है,
कि वीर सावरकर जी और अनेक महापुरुष यहाँ पे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, और ऐसे कलाकार का जन्मदिन यहाँ मनाना अपने आप में कहीं न कहीं सिर्फ स्वामी चक्रपाणी जी का नहीं, बल्कि हमसे पहले जितने पंडित मदन मोहन मालवीय जो भारत रत्न थे, जिसको सरकार ने भारत रत्न दिया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं, और अनेक स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, शंकराचार्य कुर्तकोटी जी, वीर सावरकर जी, सबका मेरे माध्यम से इनको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है जन्मदिन से। तो मैं पुनः एक बार इनकी मंगल कामना करता हूँ, और जो इन्होंने हमारी चित्र बनाया है वो तो अपने आप में लाल देर है। जिसने हमको भेजा था उस चित्र को मैंने सबको भेजा, और लोगों ने इतनी सराहा, बोला कि स्वामी जी कमाल क्यों है, और सबसे अच्छी बात उन्होंने नंबर लिख दिया है। अब जब मैं इसको डालूंगा तो आप देखिएगा पूरे देश में लोग देखेंगे, पूरे विश्व में लोग समझेंगे, और मैं सरकार को भी इसको ट्वीट करूंगा। और मैं चाहूंगा कि सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आपने बनाया है, मैं चाहूंगा महेश जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर प्रधानमंत्री जी को दे, अमित शाह जी से मिलकर माननीय शाह जी को दे, और सरकार भी इनके प्रतिभा का लाभ ले, और देश दुनिया में ताकि इनके जो कला का प्रचार प्रसार हो सके। अपने देखा है कि पूरे राम मंदिर का मैं वही दर्शक करता हूँ। राजा रवि वर्मा एक थे जिन्होंने एक देवी देवताओं को चित्र उकेरा, और उन्होंने एक रूप दिया कि एक हमारे महेश जी है जो अपने चित्र के माध्यम से उसमें चरित्र डाल देने का काम करते हैं। तो मैं बहुत भविष्य की मंगल कामना आशीर्वाद देता हूँ। मेरा भी इसमें ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जितने भी जन्मदिन मैंने मनाया है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और जो महाराज जी के हाथ से केक कटना और महाराज जी का इतना आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग मिलना, मतलब मैं अपने भाग्य को वो सोच रहा हूँ कि ऐसा मैंने सोचा नहीं था, उतना आशीर्वाद, उतना प्रेम स्नेह महाराज जी का मुझे मिला है। और समय समय पे गाइडेंस में लेता रहता हूँ आके, और कि मैं क्या आगे कुछ बनूं या किस तरह से मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूं, तो महाराज जी के गाइडेंस से मैं अपना करता रहता हूँ, आगे कोशिश करता रहता हूँ। और उनका प्रेम से हमेशा बना हुआ था और बना हुआ रहता है। आप एक अच्छी टाइप कर रहे हैं, स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं, टाइप गोबर से आप जो है ये पेंटिंग बना रहे हैं, और ऐसे में आप महाराज जी का आशीर्वाद मिला है तो कितना मनोबल बढ़ता है, और आगे की क्या योजना होगा? देखो, आर्टिस्ट अगर घर में ही रहेगा और बनाएगा तो उसको कौन पहचानेगा। अगर इतने बड़े संत, और साथ साथ महाराज जी ने कहा कि वीर सावरकर जी है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, और जितने भी जहाँ साधु संत और जहाँ तपस्या स्थली है जहाँ मेरा जन्मदिन मना, और उसके बाद में इतना ब्लेसिंग और इतना आशीर्वाद दिया, तो ये मान के चलो कि मेरे में ऊर्जा का भंडार संचार हो गया, और मैं और नई नई कृति महाराज जी की कृपा से बनूंगा, तो महाराज जी को बताता रहूंगा, समय समय पे आशीर्वाद लेने आता है। महाराज जी ने शुरू से सनातन में आस्था है, और भारतीय संस्कृति जीवित रहे, भारतीय संस्कृति के साथ साथ पर्यावरण का भी मेरे मन में रहता है। इसलिए गाय के गोधन से मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, क्योंकि गौ माता में मेरी आस्था है, और ज्यादा से ज्यादा मतलब गौ की रक्षा हो, रख रखाव हो, इसलिए मैं इस पहल को महाराज जी के आशीर्वाद से कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने काम कर मैं उसी शैली में छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि गाय का जो गोबर है वो मतलब एक बार कई लोग सोचते कि कुछ काम नहीं आता, पर मेरा ये कहना है कि गाय के गोबर की कुछ भी चीज हो, वो हमारे घर में 1% जो हो तो सारे अला बला खत्म होती है, और सभी तरह के मतलब धन ध्यान से सारे देवता निवास करते हैं। क्योंकि हम मंदिर जाते हैं तो एक देवता की पूजन करते हैं या 5 की पूजन करेंगे, अगर गौ माता की पूजन करते हैं तो साक्षात सारे भगवान की पूजन हो जाती है। जो विरोध करते हैं उसका, तो कहीं न कहीं जिहादीवाद सिखाते हैं, कहीं न कहीं मूर्ख अनपढ़। गाय के गोबर में शीतलता प्रदान करती है, गाय के गोबर में सोने का अंश होता है, गाय के गोबर औषधीय गुण होता है। पहले हम लोग गाँव में रहते थे, गाय के गोबर से होता था, कोई करता नहीं था, कोई उससे बीमार नहीं होता था। तो निश्चित रूप से जो भी ने जो उतना किया है वो ठीक किया है, जो उसका विरोध कर रहे हैं अनपढ़ है, गंवार है, और उनको शायद पता नहीं है, इसलिए दुर्भाग्य। और ये कहीं न कहीं